महाभारत के युद्ध में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ था जिसकी चमक 1000 सूर्यों के बराबर थी। इसे चलाने के बाद हवा में आग की लपटें उठने लगती थी, योद्धाओं के कवच पिघल जाते थे और नदियां उबलने लगती थी। हम इसे आग्नेयास्त्र कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानी थी या प्राचीन भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का वो गुप्त फॉर्मूला था जिसे हम आज थर्मल वेपन्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे आग्नेयास्त्र के पीछे की वो रॉकेट साइंस जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। चलिए जानते हैं। पुराणों में आग्नेयास्त्र का वर्णन किसी साधारण तीर जैसा नहीं है। इसे चलाने के बाद धूम यानी धुआं और ज्योति यानी बहुत तेज रोशनी निकलती थी। आज का विज्ञान इसे थर्मल काइनेटिक वेपन कहता है। हैरानी की बात यह है कि ग्रंथों में इसके फ्यूल का भी जिक्र है। आग्नेयास्त्र को चलाने के लिए अग्निचूर्ण का उपयोग होता था, जो काफ़ी हद तक आज के सॉलिड रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता था। क्या हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कंबशन और प्रपोशन के सिद्धांत को समझ लिया था? एक और बड़ा सवाल, यह अस्त्र अपने लक्ष्य यानी टारगेट को कैसे ढूंढते थे? महाभारत में लिखा है कि पाशुपतास्त्र और आग्नेयास्त्र जैसे हथियारों को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता था। आज का विज्ञान इसे वॉइस रिकॉग्निशन या एक्टिवेशन कोड कहता है। बिना सही फ्रीक्वेंसी या पासवर्ड के यह हथियार सिर्फ एक साधारण लोहे का टुकड़ा थे, एक तरह का एडवांस सेफ्टी प्रोटोकॉल था ताकि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार किसी गलत इंसान के हाथ न लग जाए। क्या मंत्र वास्तव में वो साउंड वेव्स थे जो तीर के अंदर मौजूद मशीनरी को ट्रिगर करते थे? आग्नेयास्त्र के प्रभाव को देखिए। ग्रंथों में लिखा है कि आसमान से आग की बारिश होने लगी। आज की भाषा में इसे इंसेंडियरी बॉम्बिंग कहा जाता है। जब कोई मिसाइल हवा में फटने के बाद छोटे छोटे जलते हुए टुकड़ों में नीचे गिरती है तो बिल्कुल वैसा ही मंजर दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे रोकने के लिए वरुणास्त्र का उपयोग किया जाता था। अगर आग्नेयास्त्र हीट था तो वरुणास्त्र कूलन। क्या ये दो देशों के बीच चलने वाले एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा नहीं लगता, जैसे आज के आयरन डोम या S-400 सिस्टम काम करते हैं? इतिहास के पन्नों में दबी ये तकनीकें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या हम सिर्फ उस खोए हुए विज्ञान को दोबारा ढूंढ रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास पहले से था? आग्नेयास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक महान प्रमाण है। अगली बार जब आप रॉकेट लॉन्च देखें तो याद रखिएगा, शायद इसका ब्लूप्रिंट हजारों साल पहले हमारे वेदों में ही लिख दिया गया था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लिटिल पुराणस को फॉलो करना ना भूलें।